सो क्रेनियल नर्व्स, हमने पहले भी इस पर अपना एक वीडियो बनाया है, लेकिन कुछ लोगों ने हमको कहा कि भैया कि ये जो वीडियो है इसे 3 पार्ट में ना डाल के केवल एक ही पार्ट में पूरा करें। तो इसमें हम कोशिश करेंगे जो क्रेनियल नर्व पे जो पूरा का पूरा वीडियो है वो हम एक पार्ट में डाल दें, जिससे कि आप लोगों का भी फ़ायदा होगा और जो आप लोगों को बार बार और दूसरी वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि इस कंटेंट में दम है, तो यार वीडियो को बिना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे क्या है, आप जितना लाइक करेंगे तो मेरे को अंदर से लगेगा कि हाँ और वीडियो बनानी चाहिए, सब्सक्राइब करेंगे तो लगेगा कि हाँ कि लोग देख रहे हैं, तो अच्छा कंटेंट और मैं आगे बना पाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर। क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना होता है? तो जो नंबर होता है क्रेनियल नर्व का वो होता है 12 पेयर्स। ब्रेन के अंदर होती है भाई क्रेनियल नर्व, पता ही है। क्रेनियल नर्व जो होती है वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आती है। तो अब हमें क्या करना है, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती हैं, तो सबसे पहले हमें 12 क्रेनियल नर्व्स को लिखना पड़ेगा। तो इसका एक जो निमोनिक है, देखो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा इसका निमोनिक, अगर आपने पहले देखी हो उससे रिलेटेड वीडियो, तो उसका जो एक देखिए वो एक ही इसका निमोनिक है, वो है उट्टा फैगवश। अब इसको हम उट्टा फैगवश भी कह सकते हैं या फिर इसको हम उट्टा फैगवा भी कह सकते हैं। तो हम लिखते हैं, देखिए उट्टा होता है ना, तो ट्रिपल ओ लिखना है आपको, डबल टी लिखना है, उट्टा फैग, या तो वाह कर दो या वश कर दो, यहाँ पे आपका ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग कर दो, फर्स्ट नंबर क्रेनियल नर्व, सेकंड नंबर क्रेनियल नर्व, थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व, फोर्थ नंबर क्रेनियल नर्व, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा है। अब आपको करनी है नेमिंग। देखिए इसको थोड़ा आपको 3-4 बार तो पढ़ना पड़ेगा तभी समझ आएगा। जैसे 3 हुए, हम शुरू करेंगे अपनी नाक से। जब हम किसी का फेस देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, नाक, फिर आती है आँख, फिर आते हैं कान, लेकिन शुरू करते हैं चलिए नाक से। सबसे पहली जो क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी। ओके, सेकंड क्या होती है, ऑप्टिक। थर्ड क्या होती है, ऑकुलोमोटर। ठीक है, उसके बाद जो चौथी होती है वो होती है आपकी ट्रॉक्लियर। ठीक है, ट्रॉक्लियर के बाद जो अगली क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ट्राइजेमाइनल। अगली क्या होती है, एब्ड्यूशन। देखिए ये जो क्रेनियल नर्व है इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व होती है वो होती है फेशियल नर्व। ठीक है, वो आप समझ जाइए, सब नर्व ही हैं, तो आगे तो कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर ए से आपकी आ जाती है, देखिए इसको हम 2 बोल देते हैं, या तो इसको ऑडिटरी बोल देते हैं, नहीं तो इसका एक और नाम होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। क्या, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। अगला ग्लॉसोफेरेंजियल। देखो जो ग्लॉसोफेरेंजियल जो होती है ये टंग से रिलेटेड है। ग्लॉसो का जो टर्म है वही टंग से रिलेटेड हो जाता है। वी से वैगस। वैगस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप हर एक एक्सट्रीमिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो थोरैक्स हो, चाहे वो एब्डोमिन हो, चाहे हेड एंड नेक हो। हेड एंड नेक में तो भाई आपको पता ही है क्योंकि ये लैरिंग्स को करती है। अगली क्या हो जाती है, एसेसरी स्पाइन। देखो इसको एसेसरी स्पाइनल भी कह सकते हैं, स्पाइनल एसेसरी। ठीक है, तो ए से क्या हो जाएगा, एसेसरी स्पाइनल। स्पाइनल एसेसरी बोल दो, एसेसरी स्पाइनल बोल दो, इट्स ऑल अप टू यू। एसेसरी स्पाइनल। लास्ट क्या होती है, हाइपोग्लॉसल। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोग्लॉसल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब की सब जो होती हैं कहाँ से निकलती है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलती है। चलिए ठीक है, वो ओरिजिन की भी अभी हम बात करते हैं, लेकिन ये भी ग्लॉसल है तो आपको याद रहना चाहिए। जो ग्लॉसल टर्म, चलिए हम यहाँ लिख ही देते हैं, जो ग्लॉसल टर्म होता है वो रिलेटेड होता है टंग से। ये रिलेटेड किससे होता है, टंग। अब देखिए आपको हमने बताया ग्लॉसल जो टर्म होता है वो रिलेटेड होता है टंग से। तो अगर टंग के मूवमेंट को कौन कौन सी नर्व कंट्रोल करती है, तो आप सीधा सीधा बता दें 9 and 12। ठीक है, अब हम चलते हैं किस ओर, टंग के बारे में हमने आपको, ठीक है हाँ एक चीज़ और बचती है, जो ट्राइजेमाइनल के हैं इधर फर्दर 3 डिवीज़न होते हैं। ठीक है, ट्राइजेमाइनल के फर्दर 3 डिवीज़न कौन कौन से, पहला हो गया ऑफ्थैल्मिक, सेकंड हो गया मैक्सिलरी। देखो मैक्सिलरी बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं, मैंडिबुलर, कुछ भी मतलब कुछ भी तो नहीं कह सकते, खैर मैक्सिला होता है, मैंडिबुलर होता है। ठीक है, ऑप्थेल्मिक हो गया, मैक्सिलर हो गया एंड मैंडिबुलर। इसकी 3 फर्दर ब्रांचेस होती हैं। ऑप्थेल्मिक आँख को जाती है, मैक्सिला को मैक्सिलरी ब्रांच चली जाती है, और मैंडिबुलर जो नर्व जाती है वो मैंडिबुलर मतलब लोअर जो आपकी मैंडिबल बोन को जो करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं किधर,
कि इनमें कौन कौन सी नर्व जो होती हैं वो सेंसरी होती हैं, मोटर होती हैं एंड मिक्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सेंसरी मोटर, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि सेंसरी कौन सी होती है, मोटर कौन सी होती है, मिक्स्ड कौन सी होती है। या तो आप इसको ट्रिक से याद कर लें। देखिए सेंसरी जो सेंस में काम आए, देखिए अब आपने ऊपर नाम पढ़ ही रखे हैं, ऊपर नाम पढ़ ही रखे हैं, जैसे कौन कौन से, ऑल्फैक्टरी सूंघने के काम आ रही है, ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी सॉरी देखने के काम आ रही है, ऑप्टिक देख ऑल्फैक्टरी सूंघने के काम आ रही है, ऑप्टिक देखने के काम आ रही है। तो ये दोनों सेंसरी हो जाएंगे, ये दोनों सेंसरी हो जाएंगे, और ऑडिटरी भी है नीचे, वो भी आपकी सेंसरी हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ, ये कौन कौन सी हो गई आपकी सेंसरी। फर्स्ट कौन सी हो गई, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी, और सुनने के काम आ रही, तो 1 to 8 हो गई। और मिक्स में एक आपकी ट्रिक होती है पसंद, पसंद करके ट्रिक है। इस ट्रिक में क्या है, आप लिख सकते हैं 5, 7, 9, 10, ये जो है क्रेनियल नर्व्स जितनी जो होती हैं ये होती है मिक्स। अब हम आ जाते हैं मोटर, रेस्ट ऑफ देम जितनी भी बची वो तुम्हारी कौन सी हो जाएंगी भाई, ये वो कौन सी हो जाएंगी भाई, मोटर। 3, 4 एंड 6, 11, 12, 3, 4, 6, 11, 12, ये आपकी होगी मोटर, मिक्स, सेंसरी। देखिए सेंसरी जो आप देखिए सेंसरी से रिलेटेड एक और टर्म आ जाता है भाई, सेंसरी से रिलेटेड एक टर्म और आ जाता है। कौन सा टर्म हो जाता है वो भी हम आपको बता देते हैं, जैसा काम वैसा नाम। देखिए इतना तो आपको भाई दिमाग आ ही गया होगा, जैसा काम वैसा नाम, ठीक है। जैसे पहला था ऑल्फैक्टरी, भाई सूंघना, ऑल्फैक्शन में क्या, सूंघना, ऑप्टिक माने क्या, देखना, तो भाई जैसा काम वैसा काम, तो जैसा नाम हो गया वैसा काम हो गया इनका। मोटर में हमने आपको बताई, देखिए सेंसरी को याद रखें, मिक्स को याद रखें, बाकी रेस्ट ऑफ देम मोटर, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं ओरिजिन की तरफ, कि जो इनका ओरिजिन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन में देखिए क्या होता है, ओरिजिन में कुछ नहीं, आपको केवल क्या करना है, एक लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं ओरिजिन से रिलेटेड। तो फर्स्ट 2 क्रेनियल नर्व होती हैं वो आपकी कहाँ से ओरिजिन लेती हैं, 4 ब्रेन। ठीक है भाई, अदर 3 4 कहाँ से लेती हैं, मिड ब्रेन। अदर कहाँ से लेती हैं, पॉन्स। और अदर कहाँ से लेती हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखिए मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा को मिला के हम क्या कह देते हैं भाई, ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट 2 4 ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन पॉन्स एंड देन मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब इसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेन स्टेम। फ़ौरन से लगा दीजिए फर्स्ट और सेकंड भाई, क्योंकि नीचे की तीनों, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ब्रेन स्टेम पता होना चाहिए भाई। अगर आपको ब्रेन स्टेम पता है तभी तो आप बता पाएंगे ये चीज़। तो ठीक है, इतना तो आपको पता चल ही गया है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, तो अभी क्या करना है, अभी आपको ब्रेन स्टेम पता चल ही गया है, तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कि आपको ब्रेन स्टेम के बारे में आप इतनी नॉलेज हो ही गई है तो आप बता देंगे भाई ब्रेन स्टेम। और कभी कभी जस्ट अपोजिट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेन स्टेम, तब आप बता देंगे भाई कौन कौन सी, रेस्ट फर्स्ट सेकंड छोड़ के बाकी सारी ब्रेन स्टेम, बाकी मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा हमने आपको बता ही दिया। अब इसके अंदर एक और लाइन आती है, वो लाइन से आप एक सवाल आता है वो भी हम आपको बताएंगे, पहले वो लाइन बता देते हैं। ठीक है, तो ऑल क्रेनियल नर्व्स, all cranial nerves out from ventral aspect। ठीक है, ऑल क्रेनियल नर्व आउट फ्रॉम वेंट्रल एस्पेक्ट, सारी की सारी कहाँ से आती हैं, वेंट्रल एस्पेक्ट से। कौन सी, केवल एक छोड़ के, वही आपका ही क्वेश्चन बन जाता है। यही क्वेश्चन है भाई, कौन सी एक क्रेनियल नर्व छोड़ के, वो होती है क्रेनियल नर्व नंबर 4, दैट इज ट्रॉक्लिया। ये जो आपकी आती है डॉर्सल एस्पेक्ट से आती, कम्स आउट डॉर्सल एस्पेक्ट। एंड ये भी जो होती है
ये फिर वाउंड कर जाती है पीछे की तरफ, वाउंड टू रीच वेंट्रल एक्सपेक्ट, ठीक है। मतलब निकलती तो डॉर्सली है, लेकिन ये भी बाद में जाके पीछे की तरफ मिल जाती है, और इसको भी फिर हम कहना पड़ जाता है, कहना क्या पड़ेगा भाई, निकल तो डॉर्सली रही है ना, तो कौन सी हो गई। तो एक यही सवाल आता है, ऑल द क्रेनियल नर्व्स आउट फ्रॉम वेंट्रल एक्सेप्ट विच वन, तो आप सीधा का सीधा वहाँ पे लगा दीजिए बिना सोचे समझे, क्रेनियल नर्व नंबर 4 दैट इज ट्रॉक्लियर नर्व। अब सबसे लंबी कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, वो होती है आपकी वेगस। लॉन्ग मतलब बहुत लंबी, भाई देखिए आपको पता है हेड एंड नेक में भी ट्रैवल कर जाती है, थोरैक्स में भी चली जाती है, लंग्स के पास भी देती है अपनी कुछ ब्रांचेस, स्टमक के पास भी आके देती है, और ट्रॉक्लियर जो होती है सबसे छोटी होती है, शॉर्टेस्ट, ठीक है। अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने देखा नंबर आपको पता चल गया 12 पेयर नंबर हो गया। 12 पेयर पाया जाती हैं किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। उसके अंदर हमने आपको एक ट्रिक बता दी, उट्टा फेगवा, पूरी उट्टा फेगवा तक हमने आपको बता दी। सबसे पहली थी कौन सी, ऑल्फैक्टरी, देन हो गई ऑप्टिक, देन हो गई ओकुलोमोटर, देन हो गई ट्रॉक्लियर सबसे शॉर्ट होती है, ट्राइजेमिनल की फर्दर 3 ब्रांच, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, देन एब्ड्यूसन, फेशियल, ऑडिटरी को देखिए हमने आपको बताई थी, वेस्टिबुलोकॉक्लियर कहते हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस एंड एक्सेसरी स्पैनर एंड हाइपोग्लॉसल, ठीक है। अब हमने ग्लॉसल टर्म आपको बताया, टंग से रिलेटेड होता है, तो 9th एंड 12th क्या हो गई, टंग के मूवमेंट को देखेगी, ठीक है। सेंसरी हमने आपको बता दिया 1 to 8 हो गई आपकी सेंसरी होगी, जैसा काम वैसा, ठीक है। पसंद एक ट्रिक याद रख लेंगे तो इससे आपको मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स पता चल जाएंगे। ओरिजिन में हमने आपको पूरा ढंग से समझाई दिया, सारी क्रेनियल नर्व के बारे में बता दिया। देखिए ये आपको अब हमने पूरा सुपरफिशियल व्यू दे दिया क्रेनियल नर्व के बारे में, शायद इतना भी जान लेना बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें क्या है आपको ये पता चल जाएगा इतना जानने से कि क्रेनियल नर्व नंबर क्या वाला है, क्रेनियल नर्व्स है क्या। आप देखिए अब थोड़ा अगर हम फर्दर डीपली जाएंगे तो आप देख पाएंगे जो क्रेनियल नर्व्स होंगी वो अलग अलग क्रेनियल नर्व्स को अलग अलग किया गया, जैसे उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कोर्स है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी ब्रांचेस, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 दैट इज फेशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ठीक है, तो हम आगे वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे, फेशियल नर्व पे एक वीडियो बना देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेशियल नर्व होती है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस, इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इसको अच्छा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ जो मेरा कंटेंट है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो ऐसी देखिए हम किसी भी एक बड़े टॉपिक को एक पेज में समेटने की, मतलब हम चार्ट्स बनाना चाहेंगे कि एक चार्ट में आप पूरा कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, जैसे अगर कुछ नीट के बच्चे भी अगर इसको देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भाई क्रेनियल नर्व नीट से भी बहुत रिलेटेड रहती है, क्योंकि नीट के एग्जाम में भी सीधी सीधी क्रेनियल नर्व पूछी गई है। तो क्रेनियल नर्व नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जब से एनसीईआरटी फॉलो हो गई है, लेकिन एनसीईआरटी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ अ वेरी हार्ड चैप्टर जो कि बच्चों को लगता है, लेकिन है नहीं कुछ। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका एक बेस तैयार रहेगा। तो ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।